आपकी सैलरी 30 दिन की ही क्यों आती है? आपकी सैलरी हर महीने एक जैसी क्यों आती है? कभी सोचा है? महीने में 28 दिन हो या 31 दिन? क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला काम कर रहा है? मैं हूं मयंक कुमार। आज हम बात करेंगे उस सैलरी के 30 डे फॉर्मूला की, जिसे जानने के बाद आपको पेरोल, लीव या उस पैसे की असल वर्थ समझ में आएगी। कई बार आपने शंका की होगी कि अगर महीना 28 दिन का है तो या 31 दिन का, फिर भी मेरी सैलरी बराबर क्यों आती है? असल बात यह है कि ज़्यादातर कंपनियां पेरोल सिस्टम हर महीने को 30 दिन मानकर सैलरी कैलकुलेट करते हैं। चाहे महीना 28 दिन का हो या 31 का, फिर भी डिवाइज़र जो है वो 30 दिन का होता है। 30 डे सैलरी फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन कैसे होता है? मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपया है, कंपनी इसे 30 दिन से डिवाइड करती है। डेली रेट होगा 1000। मान लीजिए आप किसी महीने 2 दिन एब्सेंट रहे, तो डिडक्शन 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2000, मतलब आपको उस महीने 28,000 मिलेगी, चाहे महीना 28 दिन का हो या 31 का। इस सिंपल मेथड से पेरोल आसान, यूनिफॉर्म और प्रेडिक्टेबल रहता है। 30 डे फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं एम्प्लॉयर्स या पेरोल सिस्टम्स? हर महीने डिवाइजर सेम होने से सैलरी कैलकुलेशन सिंपल और ऑटोमेटिक हो जाती है, चाहे महीने दिन बदलें। अगर आप मंथ के बीच ज्वाइन लीव करते हैं या लीव अनपेड एब्सेंस हो, तो प्रो रेटेड अमाउंट निकालना आसान हो जाता है। इससे सैलरी स्लिप, सीटीसी, पेरोल डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज बनते हैं, कंफ्यूजन कम होता है। इसलिए ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स यही मेथड अपनाते हैं। लेकिन हर केस में ये फॉर्मूला नहीं होता, समझना ज़रूरी है। कुछ कंपनियां एक्चुअल कैलेंडर डेज 28, 29, 30, 31 के हिसाब से सैलरी प्रोरेट कर सकती हैं। मतलब उस महीने डेज के हिसाब से डिवाइज़र बदल जाता है। कुछ वर्कप्लेस वर्किंग डेज बेसिस लेते हैं, मतलब काम किए गए एक्चुअल वर्किंग डेज, हॉलिडेज, वीकेंड्स, लीव काउंट के आधार पर पे करती हैं। इसलिए अगर आपका सैलरी स्लिप मिसमैच दिखाए तो देखें कि एम्प्लॉयर कौन सा बेसिस यूज़ कर रहा है। ये सब जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि आप समझ सकें कि लीव पेनल्टी, अनपेड, एब्सेंस, पार्शियल मंथ ज्वाइन लीव सैलरी में कैसे असर करती है। ऐसे पता चले कि आपकी मंथली सैलरी अर्निंग कितनी है और क्या कंपनी फेयर है या नहीं। अगर आप जॉब चेंज, मिड मंथ ज्वाइन लीव या काम छोड़ने का सोच रहे हैं, तो पेरोल सेटलमेंट, फाइनल सैलरी, लीव एनकैशमेंट, प्रोरेटेड पे सही ढंग से मिल रही है या नहीं, ये समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लिए, 28 डे फरवरी वर्सेस 31 डे अगस्त आपके लिए फर्क नहीं है। मान लीजिए फरवरी 28 दिन में आपको फुल मंथ काम करना है और अगस्त में 31 दिन में भी काम करना है। क्योंकि डिवाइजर 30-30 होता है, डेली रेट पहले से रहेगा और आपकी टेक होम सैलरी लगभग दोनों महीनों में सेम आएगी। इसलिए सैलरी स्लिप में फर्क नहीं दिखेगा। वहीं 30,000 या जो भी सैलरी हो वो आपको मिलेगा। अब अपनी पेरोल जो स्लिप है या सैलरी स्लिप है, उसको केयरफुली देखिए। अगर आपने लीव या एब्सेंस ली है तो डेली रेट मल्टीप्लाई बाई डेज एब्सेंट निकाल कर देखें। अगर आपने मंथ के बीच में जॉब ज्वाइन लेफ्ट किया है, प्रोरेटेड सैलरी कैलकुलेशन देखें। हर महीने स्लिप में डिडक्शन डेज काउंट को समझें, जिससे पता चले कि एम्प्लॉयर सही मेथड यूज कर रहा है या नहीं। 30 डे सैलरी फॉर्मूला कंपनीज के लिए आसान है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए ये समझना जरूरी है कि किस बेसिस पर आपकी सैलरी आ रही है। अगर आप समझ गए तो पेरोल, सरप्राइज सैलरी मिसमैच, लीव डिडक्शन आसानी से समझ जाएंगे। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे, सैलरी, इन्वेस्टमेंट सब ट्रांसपेरेंट और समझ सही से दिखें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें।